दोस्तों हमें एक गेम की कोडिंग दिखाई जाती है और हमें पता चलता है इस गेम का नाम मैट्रिक्स है और इसीलिए इस मूवी का नाम भी मैट्रिक्स है। हम देखते हैं इसके अंदर एक लड़की को कुछ सैनिक घेर लेते हैं। बाहर से एक सैनिक अंदर आने की जिद कर रहा होता है। वहीं एक लड़का और एक लड़की पीछे बैठकर इनकी स्टोरी बता रहे होते हैं। ये इस गेम में आए होते हैं। वहाँ वो लड़की उन सबको बहुत बुरी तरह से धो देती है। वहीं वो एक कॉल करने जाती है और ये जो लड़की है वो पहले से बता देती है कि ये कॉल करने जाएगी। ये पहला पिछला गेम होता है जो पुराने कोड को मिलाकर बनाया गया होता है। तभी इसमें कुछ नया होता है। वो सैनिक उस लड़की को पकड़ लेते हैं और ये जो लड़की है वो ट्रिनिटी नहीं होती, वो कोई और लड़की होती है। इस लड़की का नाम बक्स है जो पीछे से उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं उस लड़की को एजेंट्स पकड़ लेते हैं और तभी बक्स के पीछे से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और वहाँ एक एजेंट्स भी आ जाता है। वो एजेंट बक्स पर अटैक कर देता है। बक्स जैसे तैसे उस पर डिफेंस करती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे एजेंट सुमित खड़ा होता है और वो उसे देखकर उसकी तरफ कहता है तुम कैसे। तब एजेंट कहता है कि इसे मार दो और बक्स वहाँ से भागने लगती है और अटैक भी करती है। वो वहाँ से भागते भागते सीधे नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते हुए वो लाइट से चिपकती हुई गिरती है और वो काफ़ी घायल भी हो जाती है। तभी वो उठकर जब देखती है कि पुलिस वाला भी एजेंट स्मिथ में बदल जाता है, तभी वो वहाँ से उठकर और तेज़ी से भागती है और अपने साथी से कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ पर वो एक चाबी की दुकान में चली जाती है और वहाँ पर एजेंट मॉर्फियस आ जाता है। असल में ये इसका नाम मॉर्फियस है और ये एक प्रोग्राम है। अब जब वो उस लड़की को अपने अपार्टमेंट की तरफ धकेलता है तब वो लड़की उस पर गन पॉइंट कर देती है और वो भी उस पर गन पॉइंट कर देता है। तभी वो एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। लड़की बताती है मेरा नाम बक्स है और वो एजेंट्स बताता है मेरा नाम मॉर्फियस है और मैं यहाँ पर बाहर के लोगों को ढूंढ कर किल करता हूँ। ये सुनकर लड़की कहती है कि तुम ऐसा करते हो लेकिन तुम्हारा असली काम क्या है। तब वो बताता है कि मेरा असली काम न्यू को ढूंढना है और ये लड़की भी न्यू के बारे में ही बता रही होती है। मॉर्फियस बताता है कि मुझे असलियत का पता तब चला जब मैंने एक शीशे को ध्यान से देखा और वो शीशा आर पार हो गया, यानी कि वो पारदर्शी दिखने लगा। तभी मॉर्फियस कहता है कि मुझे अपनी असलियत का पता चल गया। तभी वो लड़की बग्स मॉर्फियस के गले लग जाती है और उसे दो कैप्सूल दिखाती है। एक लाल होता है जो असलियत को चुनता है और एक नीला जो यहीं पर रहने के लिए होता है। मॉर्फियस लाल वाला चुनता है और वो उसके साथ जाने को राजी हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि मॉर्फियस को चक्कर आने लगते हैं। तभी वो लड़की एक चश्मा पहना देती है। मॉर्फियस एक गेट में जाता है, वहाँ एजेंट स्मिथ होता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ उसका दोस्त आ चुका होता है और उन्हें वो रास्ता बताता है। उस लड़की का साथी उसे रास्ता बताता है और कहता है कि खिड़की बाएं तरफ वाली खिड़की और ज़ोर से कूदना। और वो खिड़की से नीचे कूद जाते हैं और वो माया जाल से यानी कि मैट्रिक्स से बाहर निकल जाता है। हम उसके बाद देखते हैं न्यू को। न्यू अब एक बहुत बड़ा गेम डेवलपर है और वो बहुत ही बड़ी कंपनी का गेम डेवलपर बन चुका है। वो देखता है कि उसके गेम में कोई एरर आया है और उसने उस गेम को लॉन्च किया है। वो पुराने कोडेक्स यूज कर रहा होता है। वहीं वो किसी व्यक्ति के इमेज को देखता है जिसमें वो खुद होता है। न्यू ये देखकर चौंक जाता है। वहीं उसका साथी आता है और वो उसे कॉफ़ी पिलाने की बात करता है। वो कॉफ़ी पीने एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ न्यू लगातार एक लड़की को देखता है। उसका नाम स्टेफ होता है। ये लड़की स्टेफनी नाम है इसका, लेकिन ये असल में ट्रिनिटी है। इसीलिए न्यू इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि ये उनके ही बनाए गेम में फंस चुके हैं, यानी कि ये सभी इनके ही बनाए गेम मैट्रिक्स में फंस चुके हैं। और ट्रिनिटी अब स्टेफनी बन चुकी है और जो मिस्टर एंडरसन नाम से था न्यू, वो अब एक गेम डेवलपर बन चुका है और ये इस आईटेक कंपनी में काम करता है। हम देखते हैं कि न्यू का बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बात करता है। न्यू का बॉस उसे बताता है कि हमें टक्कर देने एक और कंपनी आ चुकी है। तभी न्यू के बॉस का फेस बदल जाता है और वो एक ऐसी अजीब से इंसान में बदल जाता है। वो देखते हैं कि न्यू के माइंड की ये गड़बड़ी की वजह से हो रहा होता है। न्यू अपने साइकेट्रिस्ट को बताता है कि उसने कुछ अलग उसके बॉस में नोटिस किया। उसके बाद उसका साइकेट्रिस्ट उसे दोबारा दवाइयाँ चालू करने को कहता है। हम देखते हैं यहाँ न्यू की जो ऑफिस की मीटिंग है उसमें उसके गेम के बारे में बताया जाता है कि उसे मैट्रिक्स को दोबारा पुराने कोडेक्स के साथ कोलैप्स करके बनाना है और इसके लिए सभी अपने अपने प्लान बता रहे होते हैं। न्यू के कलीग्स उन्हें अलग अलग प्लान्स बता रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स है उसमें गोलीबारी और बहुत ज़्यादा पुराने मेथड्स अप्लाई करने चाहिए और उसमें ऐसी खिचड़ी बनाओ जो किसी के समझ में ना आए। तभी न्यू
हम देखते हैं काफ़ी मेंटली डिसेबल चल रहा होता है। वो खाता है लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता। वो अजीब सी हरकत कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर बैठे सभी अपना अपना प्लान बता रहे होते हैं। तभी न्यू अपनी दवाइयों को भी खाना बंद करता है और अजीब तरह से शीशे को टच करता है, जैसे कि वो चेक कर रहा हो कि ये दुनिया असली है या नकली। तभी वहाँ फिर से वो देखता है कि उसका मेंटली स्टेबिलिटी खो रही, वो स्टेबल नहीं रख पा रहा होता है। हम देखते हैं वो उसी कॉफ़ी शॉप में फिर से स्टेफनी यानी कि स्टैनिटी से मिलता है। टर्निटी उसे बताती है कि तुमने अपने गेम में जो लड़की डिज़ाइन की है वो मेरी तरह दिखती है, और मैं किसी से ये बात बोलती हूँ तो वो मुझ पे हंसने लगते हैं। तभी उस लड़की को यानी कि स्टेफनी को फ़ोन आता है और वो चली जाती है। हम देखते हैं कि न्यू अपने ऑफिस में जब काम कर रहा होता है तो वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि कंपनी पर किसी ने केस कर दिया होता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि तुम्हें सभी सवालों के जवाब जानने हैं तो जो लास्ट में एक डोर है उसके पीछे आ जाओ। न्यू जल्दी से वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसे वही मॉर्फियस मिलता है, और मॉर्फियस अपने ही अंदाज में न्यू को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो एक शीशे को हैक करवाता है और उसे फिर वही कैप्सूल देता है सच्चाई वाला, लेकिन न्यू वो कैप्सूल खाने से मना कर रहा होता है। इसीलिए वो उसे विश्वास दिलाने के लिए शीशे में हाथ डाल देता है। तभी न्यू घबरा जाता है और वहाँ से बाहर जाता है। वहाँ स्मिथ के आदमी आ चुके होते हैं और वो न्यू पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। वही मॉर्फियस उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पा रहा होता है। तभी वही मॉर्फियस सबको मारने लगता है और उसका बॉस यानी कि न्यू का बॉस एक गन को देखता है और वो किसी और बंदे में चेंज हो जाता है। तभी वो गन उठाकर मॉर्फियस की तरफ करता है, लेकिन उसके बाद वो न्यू की तरफ सीधे गन पॉइंट करता है और उसके बाद हम न्यू को सीधे अपने एनालिस्ट के पास देखते हैं, यानी उस डॉक्टर के पास देखते हैं। और न्यू बता रहा होता है कि मैंने पूरे कंपनी में अंधाधुंध फायरिंग देखी है और वहाँ कत्लेआम चल रहा था। एनालिस्ट कहता है क्या मैं जाकर वहाँ चेक कर सकता हूँ, तो न्यू कहता है रहने दो, क्योंकि वहाँ सब बदल चुका होगा और ये मेरे मन का वहम था। न्यू ये देखकर छत से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ बक्स आकर उसे रोक लेती है। बक्स अपने बारे में बताती है कि मैंने तुम्हें पहली बार एक बिल्डिंग से कूदते हुए देखा था, तभी तुम बच गए थे और नीचे गिरने से पहले तुम उड़ने लगे थे। ये सुनकर न्यू विश्वास नहीं करता। तभी बक्स उसे एक कैप्सूल की चॉइस देती है और अपने बक्खे पे एक खरगोश का निशान भी दिखाती है। न्यू उसके साथ चलने लगता है और वो एक दरवाजे के पीछे जाते हैं। हम देखते हैं वो दरवाज़ा एक चलती हुई ट्रेन में खुलता है। वहाँ उनका साथी होता है जो उसे रास्ता गाइड करता है और वो कहता है कि हम पहुँच चुके हैं। तभी हम मॉर्फियस को देखते हैं। मॉर्फियस की असली इमेज को इस्तेमाल करके वो मॉर्फियस के ही अंदाज में न्यू को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि न्यू अपना कैप उतार कर अपने आप को आईने में देखता है। इस बार मॉर्फियस न्यू को मना लेता है और वो उसे कैप्सूल खिला देता है, और जब वो कैप्सूल खाकर एक आईने के तरफ को आईने में देखता है तो वो एक बहुत बूढ़ा आदमी लगता है, और वो जब आईने के अंदर हाथ घुसाता है तो वो एनालिस्ट के पास पहुंच जाता है। एनालिस्ट उसे अपने पास आने को मैनिपुलेट करता है और वहीं न्यू उधर जाना नहीं चाह रहा होता है। तभी वहाँ उसके आदमी अटैक कर देते हैं और उस अटैक में न्यू को बचा लिया जाता है, परंतु वो ट्रेन में एक बम से अटैक कर देते हैं। ट्रेन काफ़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है और वहाँ के इंसानों को वो कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो न्यू के साथियों पर ही अटैक करने लगते हैं। न्यू जैसे तैसे बचाकर वहाँ से भागता है और वो छोटे से शीशे को हैक कर लेते हैं। तभी वो उसमें से बाहर जाने की बात कहते हैं। पहले न्यू बाहर जाता है। हम देखते हैं न्यू जैसे ही बाहर जाता है वो अपने पॉड्स में उड़ जाता है। वहाँ पर एक मशीन आती है। न्यू को देखकर वो उसके गले में बांधती है और उसी के दूसरे पॉड में ट्रिनिटी भी होती है। वो उसके प्लग्स को निकाल देती है। तभी न्यू को सांस आती है और वो देख पाता है कि वो अभी उठ गया है। वो नीचे ट्रिनिटी के पॉड को देखता रह जाता है। ट्रिनिटी भी उसी के पड़ोस वाले पॉड्स में होती है। वहीं वो मशीनें उसे लेकर सीधे उसके शहर में चली जाती हैं, जहां उनका खुद का एक शहर होता है। यहाँ मशीनों ने आधे से ज़्यादा इंसानियत को पॉड्स में बंद कर रखा होता है। वो उसे लेकर सीधे उनके शहर आ जाते हैं। शहर में वो उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं, लेकिन इस चीज़ को न्यू का माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रहा होता है और वो धीरे धीरे मर रहा होता है। तभी न्यू को रिकनेक्ट किया जाता है और मॉर्फियस से बात कराई जाती है। मॉर्फियस फिर से उसे बहला फुसला कर उसकी पावर को बढ़ाना चाहता है और उसे न्यू वर्ल्ड में सर्वाइव करने का तरीका सिखाने के लिए वो उसे एक फाइटिंग जोन में ले जाता है
वहाँ वो उससे अपने आप से फाइट करने को कहता है, लेकिन न्यू कहता है कि मैंने लड़ना छोड़ दिया है और वो उस पर कोई वार नहीं कर रहा होता है। लेकिन मॉर्फियस उस पर लगातार वार कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही होती है। एक समय आता है जब न्यू मॉर्फियस के वार को रोक देता है और वो उस पर अटैक नहीं करता, केवल डिफेंड करता है। तभी उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और एक बार को जब न्यू मॉर्फियस पर अटैक करता है तो इतनी पावर से अटैक करता है कि वो पूरा ही जोन ख़त्म हो जाता है और पूरे में धमाका हो जाता है। इस बात को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। मॉर्फियस चला तब न्यू होश में आ जाता है और सभी को देखता है और सभी से एक एक करके मिलता है। कैप्टन सभी से मिलवाती है। न्यू तभी सभी से हाय करता है और कहता है बहुत बढ़िया। इसी तरह न्यू जाग जाता है और वो सबकी हालात के बारे में जानता है कि वो कैसे यहाँ आए हैं और क्या करते हैं। न्यू को मशीनें देखकर वो डर जाता है और कहता है कि इन्हें अभी किल कर दो। तभी कैप्टन समझाता है कि ये तुमसे मिलने आई हैं और मशीनें अब हमारा साथ देती हैं। तभी मॉर्फियस को देखकर अचानक हैरान रह जाता है, क्योंकि ये टेक्निक पहले नहीं थी और इस टेक्निक को पैरामैग्नेटिक टेक्निक कहते हैं। हम देखते हैं कि वो एक अदृश्य जगह से निकल जाते हैं और वहीं उनका हमें पता चलता है कि ये छुपकर रह रहे होते हैं। तभी कैप्टन कहती है कि कमांडर पूरी फोर्स लेके खड़े हैं हमारे इंतज़ार में। तभी वो उस जोन के बारे में बताते हैं कि ये पैनल्स हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कमांडर कहती है कि तुमने बहुत मनमानी कर ली, अब तुम अपनी स्टेबिलिटी से सस्पेंशन दे दो। तभी कमांडर उन्हें सबको निकाल देती है और उन्हें एक जगह कैद करवा देती है। तभी हम देखते हैं कि कमांडर, जिसका नाम नायोमी है, वो लियो से बात कर रही होती है और कहती है कि वो भी क्या दिन थे जब तुम और ट्रिनिटी सभी मिलकर मैट्रिक्स पे छाए हुए थे। तभी वो अपनी बॉटनिस्ट से मिलवाती है, जो एक अच्छी बॉटनिस्ट होती है, और वो इसे एक स्ट्रॉबेरी। इस बार जब न्यू ट्रिनिटी को निकालने की बात कहता है तो कमांडर भड़क जाती है और नियो को भी अपनी कैद खाने में डलवा देती है। तभी वहाँ पर मॉर्फियस आता है और मॉर्फियस कहता है क्या तुम निकलना चाहते हो? तो उसकी तरफ न्यू देखते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है? मॉर्फियस कहता है बिल्कुल। तभी मॉर्फियस कहता है कि सामने देखो, और वहाँ एक जहाज़ आता है। जहाज़ उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जब ये बात कमांडर को पता चलती है तो वो कहती हैं कोई बात नहीं है, उन्हें आज या कल जाना ही था। तभी वहाँ हम देखते हैं कि ट्रिनिटी रोड पर मोटरसाइकिल लेकर जा रही होती है। वहीं वो लोग उसकी लोकेशन का पता लगा लेते हैं और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। असल में ये गेम में जा रहे होते हैं जिसका नाम मैट्रिक्स होता है। वो जाते हैं और उनका प्लग लगा दिया जाता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहे होते हैं हमने उन्हें एक होटल में भेजा है जहाँ कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन वहाँ उनका सामना स्मिथ से होता है। स्मिथ एक मॉडल प्रोग्राम है जो मैट्रिक्स के अंदर होता है और वो कहता है स्वागत है मिस्टर एंडरसन। तभी वहाँ कुछ और भी उसके सामने के आदमी आ जाते हैं जो असल में न्यू के दुश्मन होते हैं। न्यू कहता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी उनमें से एक कहता है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। तभी वो उन पर हमला कर देते हैं। मॉर्फियस स्मिथ से भिड़ता है लेकिन स्मिथ उसे आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर न्यू आ जाता है और न्यू सीधे स्मिथ से भिड़ जाता है। स्मिथ उसे मारता है लेकिन न्यू डिफेंस करता है। फिर भी स्मिथ उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन काफ़ी देर जंप के बाद स्मिथ पर न्यू भारी पड़ने लगता है, लेकिन स्मिथ उस पर मुक्कों से अटैक करता है, उसे नीचे गिरा देता है और वो एक सीट उखाड़ कर उस पर मारता है। लेकिन तभी न्यू उस पर अपनी पल्स का उपयोग कर उसके पीछे धकेल देता है और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि वो ट्रिनिटी के घर पहुंच चुके हैं और उससे मिलते हैं। तभी वहाँ वही एनालिस्ट आ जाता है जो पहले न्यू से मिलता था और वो एक इसका रचयिता होता है जो जिसने मैट्रिक्स को दोबारा अपलोड किया होता है और वो उसकी स्पीड को कम कर सकता है। वहीं वो अपनी स्पीड को यानी कि बराबर रखता है और न्यू की स्पीड को कम कर देता है। तभी न्यू को बताता है कि मैंने तुम पर बहुत रुपया खर्च किया है। वहीं वो ट्रिनिटी के हस्बैंड से गोली चलवा देता है और गोली की स्पीड बहुत धीमी होती है। वहीं न्यू की स्पीड भी बहुत धीमी हो। हम देखते हैं कि एनालिस्ट उस गोली को रोक लेता है और ट्रिनिटी को भी फ्री कर देता है। बाद में ट्रिनिटी से न्यू मिलता है और उससे जाने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी यहाँ ये सब लोग घिर चुके होते हैं। तभी जैसे तैसे बचकर वो बाहर आते हैं और कमांडर के पास जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि कमांडर इस बात के लिए उनसे काफ़ी गुस्सा होती है और वो उनसे माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन कमांडर कहती है कि इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं एक ईगल वहाँ आता है और उनसे बात करता है। कमांडर से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वो सभी उस लड़की से मिलते हैं और कहती है कि मैं एक इंजीनियर हूँ। लड़की अपने आप को इंजीनियर बताती है। तभी वो पूछते हैं कि तुमने हमें क्यों बुलाया? न्यू कहता है हम क्या पहले मिल चुके हैं? लड़की कहती है हाँ, हम पहले मिल चुके हैं। तभी
कमांडर पूछती है कि तुम हमें हमें कैसे बाहर निकालोगी। तभी वो लड़की बताती है कि मैं तुम सबको वहाँ से सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करके निकाल सकती हूँ। तभी वो कहते हैं कि ट्रिनिटी को निकालने में काफ़ी खतरा है। वो लड़की अपना प्लान बताती है और कहती है कि पहले मॉर्फियस अंदर जाएगा और मॉर्फियस उसके सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देगा, जिसकी वजह से हम और कैप्टन बग्स अंदर पहुंच पाएंगे। तभी मैं उसका बाईपास कर दूंगी, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के प्लग को बाईपास करना। और जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड का प्लग बाईपास होगा, वहाँ पर ट्रिनिटी बाहर आ जाएगी और कैप्टन थोड़ी देर के लिए वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी ऐसा ही होता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करता है और वो सभी पोर्ट्स के पास पहुँच जाते हैं। तब असली काम शुरू होता है और वो अपने ईगल की मदद से, यानी कि वो ईगल एक मशीन होती है, वो बाहर ही रहकर उसके स्पाइनल कॉर्ड के प्लग को बाईपास करती है। न्यू सीधे एनालिस्ट के पास पहुंच जाता है। एनालिस्ट कहता है कि आखिर तुम आ ही गए। न्यू बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूं, यदि तुमने ट्रिनिटी को यहाँ से नहीं जाने दिया तो वो मेरा प्लग निकाल देंगे। लेकिन एनालिस्ट कहता है कि यदि ट्रिनिटी तुम्हारे साथ तुम्हारे कहने पर जाती है तो तुम उसे ले जाना। ट्रिनिटी वहाँ पहुँचती है और न्यू उसे देखकर काफ़ी तभी ट्रिनिटी वहाँ आ जाती है और वो उसके बाद में उसके हस्बैंड और उसके बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं। ट्रिनिटी वापस जाने लगती है, तभी वो लड़की समझ जाती है और फिर न्यू को वो लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि शर्त में ऐसा ही था। लेकिन ट्रिनिटी कुछ दूर जाकर रुक जाती है और वो देखते हैं कि वो वापस आने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन वो एकदम से बदल जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी ट्रिनिटी उसे नीचे गिरा देती है और वहाँ पर न्यू भी सबको फेंक देता है और वो भी चालू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो जो एनालिस्ट होता है वो स्पीड को कम कर देता है और वो न्यू को वहीं की वहीं रोक देता है और ट्रिनिटी पर गन पॉइंट करता है। लेकिन तभी पीछे से स्मिथ आ जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट स्मिथ पे नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ का मॉड्यूल प्रोग्राम होता है और स्मिथ सीधे उस एनालिस्ट को पटक देता है। तभी टाइम फिर से चालू हो जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कैप्टन बग्स को बाईपास कर देती है और कैप्टन बग्स भी उसी के साथ वहाँ लड़ने लगती है। तभी वो लोग ट्रिनिटी का प्लग निकाल कर उसे वापस ले लेते हैं और वो उसे सिप में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जैसे ही वो उसका प्लग वापस देते हैं तभी वो जुड़ जाते हैं और आपस में हाथ मिलाते हैं तो एक स्नैप होता है, जिससे सारे सैनिक दूर गिरते हैं और वो निकलने में कामयाब होने की वजह से वहाँ पर जब स्मिथ आता है तो वो उस एनालिस्ट को मार देता है और प्रोग्राम पूरा बदल जाता है और सारे के सारे सैनिक उस पर अटैक करने लगते हैं और इतनी तेज़ी से अटैक करते हैं कि उनका निकलना मुश्किल हो जाता है और न्यू उड़ नहीं पा रहा होता है। तभी ट्रिनिटी बाइक लेकर आती है और दोनों बाइक पर जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने उसे शिप पर ट्रांसफ़र कर लिया है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वो बाइक से ट्रिनिटी के साथ निकलते हैं और उनके साथ ही गाड़ी से निकलते हैं। हम देखते हैं वो जैसे ही गाड़ी पे जा रहे होते हैं, सारे जो सिविलियंस होते हैं उस पर अटैक कर रहे होते हैं, कुछ ऊपर से गिर रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ की तरह अटैक होने के कारण उनके सोचने की समझने की शक्ति कम होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन बग्स और सारे लोग वहाँ आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। तभी हम देखते हैं न्यू और ट्रिनिटी ऊपर बिल्डिंग पे फंस जाते हैं और हेलीकॉप्टर उन पर बमबारी करता है। तभी न्यू उनकी ही मिसाइल दूसरे हेलीकॉप्टर को मार देता है और वो हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है। उसमें ट्रिनिटी थोड़ी घायल भी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो एक शानदार किस का मज़ा लेते हैं और वहाँ पर फिर से सैनिक आ जाते हैं। जैसे ही सैनिक आते हैं वो दोनों बिल्डिंग से छलांग मार देते हैं। तभी ट्रिनिटी आधे में ही उनसे रोक लेती है। न्यू कहता है कि ये मैं नहीं कर रहा। तभी ट्रिनिटी कहती है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। तभी ट्रिनिटी उसे लेकर उड़ जाती है और हम देखते हैं कि ट्रिनिटी में उड़ने की पावर आ चुकी है और वो वहाँ से मैट्रिक्स से निकल जाते हैं। जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो हम उन्हें देखते हैं एक दूसरे को काफ़ी आश्चर्य से देख रहे होते हैं। तभी वो एक शानदार किस करते हैं और फिर उस एनालिस्ट के पास पहुंचते हैं। ट्रिनिटी उसे बार बार मारती है और वो बार बार जीवित हो जाता है, क्योंकि वो उस प्रोग्राम का मॉड्यूल होता है। यदि दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। यहीं पर मूवी समाप्त होती है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।